हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं उम्मीद भी करती हूँ आप लोग अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और लाइफ को अपने एंजॉय करें। मैं खाला के यहाँ आई थी, तो आज का ब्लॉग आपको यहीं देखने को मिलेगा। और ये मेरी बुआ है। तो आप सोचेंगे कि ये छत खाला के घर से बिल्कुल नज़दीक दिखती है और ये मेरी बड़ी अम्मी के घर में है। तो छत में मुझे दिख गई, तो मैंने काफ़ी टाइम तक इनसे बात की यहाँ पे खड़े होके। और यहाँ पे ये हैं कुछ खिले हुए फूल। तो और यहाँ पे मैं आ गई थी, काफ़ी देर बाहर थी और मैं सिम्मी को उठा रही थी, तो सिम्मी उठ ही नहीं रही थी, लेटी थी। फिर उसके बाद जब वो मुझे देख ली कि अब ये तो आ ही गई हैं अंदर, तो अब उठना है, तो फिर वो उठ गई। मैं बोली अगर मैं तुमको अभी ऐसे दिखा दूँगी ना जिस तरीके से तुम लेटी हो, तो बोलती है नहीं बाजी ऐसे नहीं लेना। तो खाला के यहाँ आज आपको कुछ नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी और ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, लाइक तो कर ही दीजिएगा, उसमें आपका कोई ना नुकसान है और ना ही मेरा कुछ फ़ायदा है, सिर्फ मुझे आपके लाइक से अच्छा लगता है। और चैनल में जो भी मेंबर न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज आपको ये पेड़ दिखाती हूँ मीठी नीम का। आप देख सकते हैं क्लियर तौर पर आपको दिख रहा है यहाँ पर बीज। जी हाँ, इस पेड़ में ना बीजे लगते हैं और बहुत अच्छा है। तो ये ना कटवा दी हैं खाला, मतलब इसकी छटाई करवा दी है और बारिश में ये बहुत तेज़ हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। और यहाँ पे आज किचन में मुझसे सिम्मी करा रही है काम, तो मुझे यहाँ भी काम करना पड़ रहा है। और मुझे ना यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब ना इतनी प्यारी नेचुरलिटी लग रही थी यहाँ पे खड़े होके ना, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं कैसे आपसे बताऊँ, क्योंकि बाहर से पूरी रोशनी आ रही थी ना, यहाँ लाइट की ज़रूरत थी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं आप लोगों से बोलती रहती हूँ, मेरे घर में बहुत मसले होते हैं क्योंकि मेरा घर पैक है पूरी तरीके से। तो यहाँ पे मैं सामान कुछ निकाल रही थी और यहाँ पे टमाटर मिर्च जो थी, तो इतना तो मुझे पता नहीं होता कहाँ पे क्या चीज़ें रखी हैं, तो थोड़ा मुझे दिमाग लगा के देखना पड़ रहा था। और अभी मुझे ना यहाँ पे धनिया पत्ती नहीं मिल रही थी, तो फिर मैं झुकी उसे देखने के लिए, लेकिन वो मुझे दिखी नहीं। तो फिर मेरा ज़्यादा नहीं हुआ कि मैं खखोड़ खखोड़ के देखूँ। मैं यहाँ से चली गई फिर किचन में, और सिम्मी इस टाइम पे अपने रूम में थी और यहाँ पे मैं कटिंग वगैरह कर लूँगी और अना मुझे साथ दे रही थी। तो अना से यहाँ मेरी बातें चल रही थी। तो अना बोल रही थी इस टाइम पे कि बाजी अयान भाई को भी बुलाते हैं। तो मैंने बोला ठीक है बुला लो। तो बोलती है कि अयान भाई कहाँ होंगे? मैं बोली है तो नहीं वो। तो उसी को लेकर डिस्कशन चल रही थी हमारी। और सच में अयान के ना स्कूल में स्पोर्ट्स चल रहे हैं, तो वो स्कूल में था इस टाइम। और आप देख सकते हैं अना बहुत खुश थी। तो अना तो ऐसे खाली बैठ नहीं सकती, तो उसको मैंने मोबाइल दे दिया। तो अना यहाँ पे मोबाइल देख रही थी और दूसरों के घर के बर्तन तो हमको इतना ईज़िली मिलने वाले नहीं हैं। तो फिर मैंने देखा, मुझे समझ नहीं आ रहा था, अपने तरीके से मैंने काफ़ी कढ़ाई ढूंढ रही थी तो मुझे नहीं मिली क्योंकि वो पीछे रखी थी। और जब दो तीन चीज़ होती है ना सेम, तो पता नहीं कौन सा यूज़ करना है कौन सा नहीं। तो फिर मैं सिम्मी को बुलाई कि सिम्मी मुझे दे दो, और मैं थोड़ा कैमरे की तरफ ना नज़र कर ले रही हूँ बार बार, क्योंकि मैं मोबाइल यहाँ पे से स्टैंड बाहर था मेरा, लेकिन ये था कि मैं इसे रख देती थी डिब्बे के ऊपर, तो बार बार वो गिर जा रहा था। तो सिम्मी के यहाँ ना ये मेरी फ़र्स्ट कुकिंग है। और कुकिंग क्या है, सिम्मी बोल दी कि बाजी आप ही बनाओ, तो मैंने बोला ठीक है। तो सिम्मी जब तक अपना कुछ कर रही थी बाहर, और उसके बाद ना यहाँ पे मैं आपको बताई ना बहुत अच्छा लग रहा था। आप भी देख सकते हैं कि सिर्फ एक लाइट जल रही है और किचन में कितनी रौनक है, क्योंकि सामने ही इनके विंडो है और सामने पूरा स्पेस खुला हुआ है, आंगन है बाहर। तो बोलते हैं ना कुदरती जो रोशनी होती है उसको कोई भी दूर नहीं कर सकता, कुदरती जो नूर होता है उसको कोई दूर नहीं कर सकता। और अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और बगल में लग रही है घर में टाइल्स, तो अब वो मेरा तो वॉइस थोड़ा ओवर देर नहीं मैंने करने देगी, इंतज़ार मुझे किया पता तो है। मशीन वहाँ बाहर पे बंद हो गई है, तो मैंने सोचा अपनी वॉइस को मैं फिर से अब रिपीट करके आपके पास पहुँचाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे मसाले हो रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमने आज मिर्ची का यूज़ किया है। जी हाँ, मिर्ची के साथ आज बनाना है यहाँ पे मैगी। तो हमारा ये चैलेंजिंग वीडियो है और आप देखिएगा। और यहाँ पे सिम्मी ले आई थी शेज़वान चटनी, तो वो भी बहुत तेज़ थी। और सिम्मी से मैं बोल दी थी सिम्मी जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करना तेज़। तो फ्रेंड्स मैं ना थोड़ा रुक रुक के वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं क्या बताऊँ, बहुत दिमाग भी ख़राब हो रहा है क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा होता नहीं है किसी चीज़ के लिए कि बार बार बैठे रहो वही वही काम करो। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे सिम्मी डाल दिए 3 चम्मच करीब यहाँ पे शेज़वान चटनी, और मिर्ची, हरी मिर्च, लाल मिर्च सबका यूज़ हमने किया है। तो आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। और यहाँ पे कुछ इतनी मैगी है और हमको बनाना है अभी इसको। तो आप देखिएगा, इन लोग ना, मुझे पता नहीं, मैं मैगी मैं बना तो रही थी लेकिन मैं इस तरीके से कभी नहीं बनाती हूँ जिस तरीके से ये लोग मुझसे बनवाई है आज। आप लोग सोचेंगे मैगी में क्या, तो हाँ मैगी कुछ
है नहीं उसमें, बस उबाल लो खा लो। लेकिन ये होता है ना कि मैं ऐसे नहीं बनाती, थोड़ा मेरा चेंज रहता है। मैं पहले पानी यूज़ करती हूँ, जब उसमें बॉयल हो जाता है वो, तब उसके बाद में मैगी डालती हूँ। और ये लोग मुझसे बोलती हैं, अना और सिमी दोनों की, नहीं बाजी आप पहले मैगी डालो उसके बाद पानी डालना। मैंने बोला ठीक है भाई, तुम्हारे टाइप से ही बना देती हूँ। तो अब हम दोनों मसाले डाल रहे थे और मैगी मैंने डाल दी, फिर पानी डाला। आप देख सकते हैं कितना रेड दिख रहा है ये, क्योंकि इसमें मिर्ची ज़बरदस्त पड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सब बैठी है ना, इंतज़ार कर रही हैं कि इनके साथ ना हमको भी खाने को मिले। तो मैं अभी इन लोगों से तो आपको मिलवाऊंगी कि ये लोगों का एक्सप्रेशन कैसा था खाने में और कैसे इंतज़ार है इन लोगों का। तो खाला से मैं बोल रही हूँ कि नियत लगा के बैठी हुई है ना, तो बोलती है हाँ हम तो नियत लगाए हैं। और यहाँ पे मैगी बनने की कगार में थी। तो मैं आज आप लोगों के साथ ना कुछ ना अलग टाइप ब्लॉग लेके आ रही हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे भी लगता है कहीं आप लोग बोर ना होते हो। तो सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन इसमें आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और अपना प्यार दिखाइएगा। कमेंट बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपका कमेंट ना मुझे मोटिवेट करता है, और आप अगर साथ नहीं देंगे तो शायद कुछ नहीं होगा। अब यहाँ से हमारा चैलेंज स्टार्ट हो रहा है, तो हमने स्टार्ट कर दिया है। और मैं शुरू में तो फास्ट तरीके से खा रही थी, मतलब जल्दी जल्दी से, और सब बोल रहे थे कि आप जीत जाओगी आप जीत जाओगी, लेकिन इतनी ज़बरदस्त मिर्ची थी। और पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना था। तो उसमें ना हरी मिर्च जितनी उसमें थी सारी इसमें मैंने डलवा दी थी और बोल दिए थे उसको भी खाना है कम्प्लीटली। तो मुझे बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही थी, और मैं मिर्च मेरे घर में ही नहीं खाते हैं, मैं सच बताऊं मेरे घर में ही नहीं खाते हैं। और इन लोगों के घर में मिर्च यूज़ होती है, हमारे घर से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन उससे भी ज़्यादा मिर्ची थी। और सिमी लगी थी मन लगा के, मैं तो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ बात कर रही थी। और मुझे लग रहा था शायद मैं जीत जाऊँ, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ स्कूल टाइम में कि मैं किसी कंपटीशन में ऐसे हारी हूँ। स्पोर्ट्स वगैरह में कभी नहीं हारती थी, पूरे स्कूल में मेरा अव्वल दर्जा होता था, फर्स्ट रैंक ही होती थी। लेकिन आज मुझे लग रहा था अब मैं जीत जाऊँगी, अब मैं जीत जाऊँगी। और मैं सिमी को देख रही थी, सिमी इतना फास्ट खा रही थी, सच में पहले तो मुझे लग रहा था मैं अपना फिनिश करके ही रहूँगी। लेकिन मैं देखते देखते ना सब लोग बोलने लगे सिम्मी बाजी सिम्मी बाजी। मुझे लगा मुझे तो कोई सपोर्ट ही करने वाला नहीं है यहाँ पे, क्यों सिम्मी बाजी को ये लोग जिता रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पसीना आ रहा था, मतलब इतना परेशान हो गई थी, मेरे तो फेस में ना जलन भी होने लगी थी। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए खाना, और सिमी सच में जीत गई। मुझे हंसी तो आई, लेकिन मेरी यहाँ पे मैगी काफ़ी बची थी। और देखिएगा सिमी को बोला मैंने चीटिंग कर रही हो तुम, उसमें जो मिर्ची है ना सारी खाना है। बोली ठीक है खा लूँगी। अब देखिए कितनी ईजिली वो मिर्ची खा गई जो एक्स्ट्रा उसने रखा हुआ था। तो मैं बोली कोई बात नहीं, मैदान तो छोड़ के भाग नहीं सकती मैं, हार गई तो क्या होता है, इतनी मेरी मैगी कुछ बची हुई है आप देखिए। और मैं बोली मैं बैठ के फिनिश करूँगी, नहीं तुम लोग सोचोगे सच में मिर्ची की वजह से मैं खाई नहीं हूँ। लेकिन मैंने अपना नहीं छोड़ा। फिर सिम्मी अना सब लोग थे, सब लोग बहुत खुश हो गए, वहाँ से खाला पूरे टाइम देख रही थी। तो अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसके आगे अगर और भी चैलेंजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा। और मैं और भी कुछ करना चाहती थी, अनायान को भी शामिल करना चाहती थी, लेकिन ऐसा था कि अयान अपने स्कूल में था, उसका स्पोर्ट्स चल रहा है, वो भी स्पोर्ट्स में बहुत आगे है माशाल्लाह से। वो भी उसकी टीम जीतती रहती है, विनर होती रहती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये इस विनर के लिए प्राइज़ था कुछ, तो मैंने सिमी को बोला लीजिए अपना प्राइज़। और सिमी ने बोला ठीक है थैंक यू। और बहुत खुश थी वो, क्योंकि बोलते हैं ना जीत जीत होती है चाहे किसी चीज़ की हो। और आप मेरा फेस तो देख ही सकते हैं किस तरीके से साइन कर रहा है पसीने में और जलन से। तो आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता, और आप लोगों के घर में ज़्यादा तेज़ खाना पसंद करते हैं नहीं, ये भी बताइएगा। तो फ्रेंड्स मेरा साथ दीजिएगा। अब जाके मैं पानी पी रही हूँ बहुत देर के बाद। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से पैकिंग कर दिया था मैंने, और इसमें है तो आप देखिएगा क्या निकल रहा है, सिमी खुद दिखाएगी अभी। और सिमी को ये बोलूँगी कि बहुत हिम्मत वाली लड़की है भाई, और खाने में ना थोड़ा मेरी सिमी एक्सपर्ट भी है, तेज़ तो खाती ही है और फास्ट भी खाती है। तो मुझे पता था कि चैलेंज यही जीतने वाली है, पहले से मुझे एहसास था इस चीज़ का। तो ये चॉकलेट है, और सिमी ने इसे बोला कि बाजी आप ओपन करो, तो मैंने बोला नहीं तुम ही ओपन करो, तो बोली कि नहीं बाजी आप ओपन करो, यही चल रहा था इसका। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, बड़े का हक होता है किसी चीज़ में आगे होना, तो मैं आगे हो जाती हूँ, पीछे तो नहीं होंगी मैं। फिर सिमी का मैंने मुँह मीठा कराया, तो सिमी ने मेरा भी कराया, वो फ़र्ज़ होता है एक दूसरे का। और ऐसे ही हमारी मोहब्बत बरकरार रहे माशाल्लाह से।
यहाँ पे इन लोगों को भी हम लोगों ने दे दिया था क्योंकि इनकी नीयत ना पूरी हमारी मैगी में थी। मैं बोली खाला पेट बस दर्द नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर हो गया। तो यहाँ पे ये लोग एंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड्स। और बड़ों छोटों को सबको शामिल करना चाहिए अपनी खुशियों में। और खाला के यहाँ जाके आज मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही खुशियाँ बनी रहें सबके ऊपर, सबके साथ, हमारे ऊपर भी। और वीडियो कैसा लगा आपको, उम्मीद करती हूँ कि अच्छा तो लगा ही होगा। और भी बहुत कुछ मैंने शूट किया है जो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाती है और लॉन्ग वीडियो करके मैं आपको बोर नहीं करना चाहती। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर फ्रेंड्स।